So we are going to start our new poem that is Rain on the Roof. एंड ये पोएम को लिखा गया है कोट स्किन्नी के द्वारा, जो कि आपके एक अमेरिकन पोएट है। और ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का पोएम है, जो कि 3rd नंबर का है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। सो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं पोएट के बारे में। देखो, पोएट जो है कोट स्किन्नी, ये जो है इनका जन्म 24 नवंबर 1826, इसमें 24 नवंबर 1826 में हुआ था। और ये इनका जो डेट ये मरे थे, इनका डेट जो हुआ था वो आपका 25 जनवरी 1904 में हुआ था। और ये एक अमेरिकन लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट। जर्नलिस्ट मतलब था पत्रकार, ओके, एंड पोएट थे, जो कि आपका रेन ऑन द रूफ जो पोएम है इसके बारे में लिखे हैं। ओके, सो अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पोएम से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे देखो पोएम का एक ओवरव्यू बताता हूँ कि पोएट ने क्या बताया इस पोएम में। पोएट ने ये बताया है कि कैसे जब रेन आता है तो कैसे बारिश की उनके जो है ना, मतलब ओल्ड जो मेमोरीज जो है, उनकी मेमोरीज, उनके जो यादें जो है, ठीक है, वो कैसे वापस जो है उनके माइंड में आने लगता है। ओके, ये सब क्या होता है, ये सब रिकलेक्ट होने लगता है। मतलब जैसे ही उन लोग बारिश होता है तो ऐसे पुरानी बातें जो है, कुछ होता है ना कि हाँ, ऐसी यादें जो क्या होती है, यादें ताज़ी हो जाती है। ठीक है, इसी के बारे में इस पोएम में बताया गया है। When the sky is covered with dark clouds, जब बादल जो होता है, देखो ये बिफोर यू रीड का पार्ट है। जब बादल जो होता है जब आपका स्काई जो, जब आसमान घने बादलों से ढका हुआ रहता है, एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और उसके बाद बारिश जब चालू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन, मतलब घने बादल से जब भरा हुआ है, तो मतलब डार्क क्लाउड्स जब काले बादल रहते हैं तो होता है ना कि हाँ बारिश होने वाली है। तो क्या आपने कभी सुना है पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? आपने छत पे, पैटर्न मतलब होता है यहाँ पर रेन का जो साउंड है ना, टिप 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 टिप, ऐसा कुछ साउंड होता है। ठीक है, तो वैसा साउंड जो है क्या आपने कभी सुना है अपने छत पे? व्हाट थॉट फ्लैट्स, तो आप इसका आंसर बताओ। ठीक है, व्हाट, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। ओके, व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड when as you heard this melody of nature, आप जब इस प्रकृति के सुंदर सौंदर्य दृश्य को देखते हो, ठीक है, एक सुंदर आवाज़ से, ये जो सुंदर आवाज़ है इसको सुनते हो, ठीक है, मधुर ध्वनि को जब आप सुनते हो, मेलोडी मतलब होता है स्वीट साउंड, ओके, मधुर ध्वनि, जब आप इस मधुर ध्वनि को सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? ओके, कैसा आपके मन में किस किस प्रकार के विचारें जो है उत्पन्न होने लगती है, कैसे कैसे विचार जो है वो आने लगता है, थॉट कैसा कैसा आता है, आपको ये बताना है यहाँ पे। रीड अबाउट द पोएम टू फाइंड, ठीक है। अब आप ये देखो, आप अपना बताओ ये ओपिनियन में, 2 आंसर मुझे चाहिए आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पोएट का पोएट ने जब बारिश आती है तो पोएट के मन में जो जो विचार आते हैं ना, उन सभी के बारे में यहाँ पे इस पोएम में डिस्कस किया गया, और इसी को हमें पढ़ना है। बस यही है पोएम में, बहुत ईजी पोएम है, बस हमें वर्ड्स का मतलब जानना है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है आपका स्टार्टिंग पोएम का। यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, ठीक है, जब ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्चर, ठीक है, ह्यूमिड मतलब क्या होता है, फुल ऑफ मॉइस्चर। जब आपका फुल ऑफ मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर से पूर्ण, मतलब मॉइस्चर फुल रहता है, जब बादल में ह्यूमिड शैडो मतलब परछाई, होवर मतलब होता है किसी के ऊपर आना, ठीक है, किसी के ऊपर मूव करना, मूव अबव समथिंग, ठीक, किसी के अराउंड मूव। तो जब आपकी ह्यूमिड शैडोज मतलब क्या हो, यहाँ पर जब डार्क क्लाउड्स होते हैं, ह्यूमिड शैडोज मतलब क्या हुआ, डार्क क्लाउड्स, ठीक है, जब डार्क क्लाउड्स आसमान में आ जाते हैं, ठीक है, तब व्हेन डार्क क्लाउड्स अपीयर्स इन द स्काई, तब क्या होता है, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सारे जो आपके जो स्टार्स होते हैं ना, वो सारे ढक जाते हैं, ओके, सारे स्टार्स के ऊपर आ जाते हैं। ओवर मतलब क्या हुआ, सारे स्टार्स के ऊपर आ जाते हैं। ओवर मतलब क्या होता है, मतलब सारे स्टार जो है इसके नीचे आ, मान लो ये आपका स्टार हुआ, ये स्टार हुआ, ये स्टार हुआ स्काई में, और स्टार्स के नीचे जो है क्या ओवर, ठीक है, स्टार के ऊपर आ जाते हैं। इट मीन्स स्टार जो है ढक जाते हैं। स्टार जो यहाँ पे आपका बादल आ गया, ओके, यहाँ पे बादल आ गया आपका, तो इससे स्टार जो है क्या होता है, ढक जाता है। अब आपको यहाँ पे एक बार का पता चल गया कि ये जो है नाइट टाइम है, ओके, ये जो है नाइट टाइम की बात की जा रही है इससे।
एंड मेलांचोली, ओके मेलांचोली मतलब होता है सैड, ओके सैड, ठीक है, सैड डार्कनेस, मेलांचोली डार्कनेस जेंटली विप्स इन द रेनी टीयर्स, ठीक है। और ये जो मेलांचोली डार्कनेस है ये जो है बारिश के तौर पे, ठीक है, बारिश के तौर पे, इट मीन्स इस जो आपका रेंज को क्या के टीयर से, ठीक है, जो ये जो डार्कनेस जो उदासन सैडनेस जो है ना, सैडनेस क्या होता है, आपके जब उदास होते हैं तो क्या होता है, आपकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यहाँ पे कंपेयर किया रेन को टीयर से किया गया, इट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया रेन को टीयर से, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी आपका आ रहा है। सो यहाँ पे मेलांचोली डार्कनेस जेंटली बिप्स इन रेनी टीयर्स, ठीक है। सो ये जो डार्कनेस है आपके रेनी जो काले काले बादल जो है ना, ये क्या होते हैं, बादल ये जो है आंसू की तरह, ठीक है, वो देखो छोटी छोटी बूंदे की तरह, आंसू की बूंदे की तरह ये क्या होते हैं, ये आपके विप्स मतलब क्या होते हैं, धरती पे आ जाते हैं, ठीक है, धरती पे ये फॉल करते हैं। ओके ऑलराइट, क्लियर यहाँ तक हो गया। देख सकते हो ये आपके क्या आंसू की बूंदी की तरह ये सब लग रहे हैं ना, ये सारे जो है देखो ये सब तो ये सब क्या हो गए, ये सब आपके यही हो गए। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रख लो, यहाँ पे आपका जो पोएटिक डिवाइस जो बन रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। सो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो व्हेन द ह्यूमिड रेन सैडो, यहाँ पे ह्यूमिड सैडोस ओवर्स, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड इपिथेल, ओके, TRANSFERRED ट्रांसफर्ड EPITH, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लेना HCL, ठीक है, इपिथेल। सो ये जो है ये क्या, ये आपका पोएटिक डिवाइस है जो कि यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेनी टीयर्स से यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्सोनिफिकेशन भी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पैर, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, क्या मज़ा आता है, ब्लिस मतलब क्या, हैप्पीनेस आता है, ठीक है, क्या मज़ा ही आता है जब हम लोग एक पिलो, ठीक है, तकिया जो होती है, या तो यहाँ पे तकिए को जब दबा कर सोते हैं, ठीक है, तकिए पर सिर रख के हम लोग सोते हैं तो क्या मज़ा आता है। आप लोग भी तकिए पे सोते हो तो क्या मज़ा आता है ना, सॉफ्ट लगता है। ओके, सो जब आप तकिए पे सोते हो तो तकिए को प्रेस करके सोते हो तो कितना मज़ा आता है। ऑफ अ कॉटेक चैम्बर बेड, मतलब इनका जो इससे पता चले कॉटेक मतलब क्या होता है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल होता है। सो जो पोएट का जो हाउस है कैसा है, स्मॉल है। सो स्मॉल चैम्बर बेड में जब सोने में क्या मज़ा ही आता है, तकिए पे सिर रख के, एंड लाइंग लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर इट, और जो हमारे सिर के ऊपर जो रेन है इनके पैटरिंग साउंड को सुनने में क्या मज़ा ही आता है। अब देखो यहाँ पे पैटर्न ना, तो पैटर्न जब किसी चीज़ को आपको यहाँ पे बताया जाता है तो वहाँ पे आपका एक साउंड, मतलब यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस भी आता है, ठीक है, उसको कहते हो ओनोमेटाफोरिया, ठीक है, ओनोमेटाफोरिया, स्पेलिंग लिख लो, ओनो, ये सब न्यू आपके लिए आ रहा होगा, ठीक है, मेटाफोरिया, ओनोमेटाफोरिया, ठीक है, ओनोमेटाफोरिया। सो इसको ये आपका पोएटिक, जब आपका पोएम में किसी प्रकार की किसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे ओनोमेटाफोरिया जो है आपका पोएटिक डिवाइस आता है। क्लियर, पोएटिक डिवाइस कर लो या फिर लिटरेरी डिवाइस कर लो। सो यहाँ पे जब पोएट जो है अपने छोटे से कमरे में सोते हैं, तकिए पे ऐसे सॉफ्ट तकिए पे अपना सर रख के, तो क्या मज़ा ही आता है उस साउंड को सुनने के लिए, पैटर्न साउंड को सुनने के लिए, जो कि आपकी सॉफ्ट रेन, ठीक है, जो कि आपके जो सिर के ऊपर, इट मीन्स सिर के ऊपर क्या है आपका रूफ़ है, ठीक है, तो रूफ़ पर जो टिप रूफ़ जो है, तो रूफ़ पर जब आपका रेन ड्रॉपलेट आएगा तो आपको तो आवाज़ सुनाई देगी, आपने फील किया होगा। तो वही यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में देखो पोएट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बात, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, देखो टिंकल मतलब क्या है, टिंकल भी यहाँ पे फिर से आपका ओनोमेटोफोरिया हो गया, ठीक है, ओनोमेटोफोरिया यहाँ पे फिर से आ रहा है, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस फिर से ये आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे टिंकल क्या हुआ, साउंड हो गया। सो इस सारे हर एक टिंकल जो ये देखो ये आपका एक सिंगल्स क्या होता है, सिंगल्स आपका होता है जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होता है ना आपके, ये देखो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होता है, छत के ऊपर लगा होता है, यहाँ पर इस प्रकार से ये सब आपको दिख रहा होगा। सो ये सब क्या है, और रूफ पे जो लगा होता है, छत पे जो लगा होता है, इसी को हम लोग सिंगल्स कहते हैं। ओके, सो ये क्या हुआ आपका सिंगल्स है।
तो यहाँ पे जब सिंगल्स पे जब रेन सॉफ्ट रेन जो है आती है तो क्या होता है, टिंकल साउंड प्रोड्यूस होता है। कौन साउंड प्रोड्यूस होता है, टिंकल साउंड। यहाँ पर भी आपका सेम पोएटिक डिवाइस आ रहा है जो कि मैंने नेक्स्ट पिछले स्लाइड में बताया था। यहाँ पर देखो, ओके। अब हैज़ एन इको इन दी हर्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसन्स इनटू बेजर बीइंग। ठीक है, इससे हमारे हर्ट में क्या होता है, इको होता है। इको मतलब होता है रिपीटेशन, ओके, रिपीटेशन। तो हमारे हर्ट में जो है क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो। क्या चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स हमारे जो ओल्ड मेमोरीज जो है वो सब वापस आ रही है धीरे 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 धीरे। जब टिंकल साउंड है मतलब क्या हो रहा है, पोएट जो है सो रही है, ठीक है। जब सो रहे हैं फिर पिल्लो पे ऐसे अपने सिर को रख के पोएट जो है सो रहे हैं। जब सो रहे स्लिप कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको जो याद आती है अपनी बचपन की कुछ यादें, ठीक है। सो जो कि उनके माइंड में आ ही जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे हैं। और ये बहुत सारे ड्रीमी फैंस, ठीक है। और हज़ारों यादें जो हज़ारों जो ड्रीम्स है वो पोएट की माइंड, पोएट्स के हर्ट में वो हृदय में आ जा रहे दिल में, जो ये सारी बातें जो धीरे धीरे आ जाए, ठीक है। इनटू बिजिंग मतलब क्या, पोएट जो बिजी है इन रिकॉलिंग ऑल दिस ड्रीम्स, ओके। सो यहाँ पे रिकॉलिंग या फिर रिकलेक्टिंग कर लो, जो करना है कर लो, ओके। सो पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहे हैं, बिजी है इसमें, ठीक है। अब बिजी हो स्टार्ट हो गया इसका काउंट करने में, ओके। और इन सभी को याद कर, तो यहाँ पे बिजिंग भी यहाँ पे कर, पोएट खुद को, पोएट हिमसेल्फ यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपका एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों यादें, ठीक है। हज़ारों यादें जो है, रिकलेक्शन मतलब क्या हो, हज़ार कलेक्ट मतलब क्या होता है, इसको कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा करना। और रिकलेक्ट मतलब दोबारा इकट्ठा, मतलब पुरानी जो यादें उसको फिर से दोबारा ताज़े करना, ठीक है। इसको ताज़े कर रहे हैं। जैसे ये कैसे ताज़े कर रहे हैं, ये जो है मतलब सारे बिजी है इसमें, जितने भी यादें हैं इन सभी को वापस ला रहे हैं, ठीक है। वीव दियर ईयर थ्रेड्स इनटू, और इन सभी को बूंद रहे, जैसे आपका होता है ना यहाँ पे बुंदाई होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये सब जो आपस में ऐसे 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 एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब सबको बूंद रहे, हज़ारों जो यादें इन सभी को बुन रहे हैं। और एक उफ की तरह, उफ मतलब क्या होता है, उफ मतलब होता है वेव, ठीक है। मतलब धागे की तरह एक बीम होता है, जैसे आप देखो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग वीविंग करते हैं, ठीक है। वीविंग में क्या होता है कि आपका एक ऐसे ऐसे लगा होता है, उसके ऊपर हम लोग ऐसे ऐसे धागे से क्या करते हैं, कपड़े को सिलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, पोएट कर रहे हैं, ऑल राइट। नाउ मतलब सारी यादों को उसी प्रकार से अपने माइंड में ला रहे सारी यादों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ओके। एंड एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही पोएट ने पैटर मतलब क्या, साउंड ऑफ द रेन, ठीक है, जो रेन की जैसी इस आवाज़ को सुने, ऑफ द रेन अपॉन, ठीक है, जो आपके रूफ की अपॉन में से रेन है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल्स, ठीक है। सिंगल्स पे जो है ना, इट मीन्स ऑन द रूफ जो है आपके आवाज़ साउंड जो आ रहा है सिंगल्स पे रेन के टकराने से, ठीक है। रेन का जो ड्रॉपलेट्स है उसको टकराने से जो आ रहा है, तो इस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पैटर साउंड आ रहा है। तो इसी पैटर साउंड से पोएट जो है अपनी पुरानी यादें जो है, अपने बचपन की याद, ठीक है, बचपन की याद को दोबारा ला रहे हैं। कि देखो तो होता नहीं कि कोई चीज़ होता है कि ऐसा घटना होता है जिसका कारण से आपके पुरानी यादें जो होते हैं वो ताज़ा होने लगते हैं, ठीक है, कि हाँ इस समय ऐसा कुछ हुआ था। तो वही पोएट के साथ भी हो रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब पोएट्स की जो याद, पोएट्स की मेमोरी, पोएट्स की यादें में क्या आता है, मेमोरी मतलब क्या है, मेमोरीज में क्या आता है, उसकी मम्मी की याद आती है, ठीक है। मतलब बहुत सारी यादों में से, थाउजेंड्स यादों में से, थाउजेंड्स ड्रीम में से एक मम्मी की भी याद आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगो, मतलब बरसों साल पहले जो थे वो क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इट्स लेफ्ट देम टिल द डॉन, ठीक है। और जो डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब यहाँ पे आपके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होगा, ठीक है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है। जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स से उसको रिगार्ड मतलब हुआ उसको सुलाती थी, ओके। यहाँ पे उसको मतलब उनके साथ जो सुलाते थे उसको, ओके। रिगार्ड मतलब यहाँ पे सुलाना हुआ, ऑलराइट, क्लियर। मतलब उसको सुलाते थे जो कि वो, और पुरानी ईडी मतलब क्या हुआ, इन द पास्ट टाइम, ओके। और पास्ट टाइम और फिर छोड़ देती थी डॉन तक मतलब क्या आपका डस्क एंड डॉन, ठीक है, डस्क एंड डॉन। और सुबह तक छोड़ देते थे कि बच्चा सो जाएगा, ओके, डस्क एंड डॉन, ओके, डस्क एंड डॉन।
तो ये सुबह तक छोड़ देते हैं कि हाँ बच्चा सो जाएगा तो सही रहेगा। ओके, इसलिए माँ जो है छोड़ देती है और आपको सुलाती है। जो डार्लिंगनेस मतलब जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर इन सभी को, देम मतलब यहाँ पे देखो देम यहाँ पे लिखा हुआ, देम मतलब क्या हुआ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के जो भी होंगे इन सभी को साथ में सुलाती है। ओके, और फिर जब सो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। ओके, सोने देती है। नाउ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब पोएट को ऐसा लगता है कि वो उसकी माँ जो है पोएट के ऊपर देख रही है। ठीक है, फॉन्ड मतलब अब देखो देख रही है, इट मीन्स क्या हुआ, अभी करेंटली की करंट स्टेटस की बात की है। ठीक है, करेंटली यहाँ पे जो है उसकी बात की जा रही है। मतलब पोएट की मॉम जो है यहाँ पर डेड है। ठीक है, पोएट की मॉम जो है वो मर चुकी है। अब वो जो है स्वर्गलोक पहाड़, सी हैज़ गॉन टू द हेवन। ओके, स्वर्गलोक वहाँ तो चली गई है। ठीक है, तो उसे पोएट को ऐसा लगता है कि उसकी माँ जो है वहाँ स्वर्गलोक से उसको देख रही है। ओके, जैसे यहाँ पर स्वर्गलोक है वहाँ पर से माँ जो है देख रही है। क्लियर? नाउ as I listened to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। जैसे मैं इस रिफ्रेन मतलब क्या, इसको दोबारा, ठीक है, रिफ्रेन एक पोएटिक डिवाइस होता है। ओके, जो कि मतलब एक चीज़ जब आपका बार बार रिपीट होता है किसी पोएम का, उसको हम लोग रिफ्रेन कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रेन साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स रेन जो है तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पोएट को पुरानी यादें जो बार बार आ रही है और पोएट जो है यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। लिस्ट मतलब क्या है, उसका लिस्ट बना रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम उसको आपस में क्या कर रहे हैं, उसको एक अरेंज सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अरेंज करके उसको याद कर रहे हैं। और पोएट बताया कि मेरी मम्मी जो है वहाँ पर से देख रही है, पोएट को ऐसा लग रहा है विच आई। ठीक है, अब पोएट जो है कहाँ पे इसको प्लेड मतलब सिंगल्स पे सुन रहा है। ये जो साउंड है पैटर साउंड है या फिर टिंकल साउंड कह लो, ये जो है पोएट को सिंगल्स पे सुनाई दे रहा है। ठीक है, सिंगल्स मतलब वो वही आपका रेक्टेंगुलर वुडन जो आपका रूफ होता है, ठीक है, रूफ पे जो लगा होता है, ठीक है, उसी को सिंगल्स कहते हैं। तो सिंगल्स पे जो आवाज़ आ रही है उस पर जब रेन का ड्रॉपलेट्स पड़ता है विच इज़ प्लेड अपॉन, ठीक है, तो सिंगल्स पर जो आपका साउंड जो है वो आपका टिंकल साउंड या फिर पैटर साउंड जो प्लेड हो रहा है, ठीक है, तो उसके जैसे जो कि आपका टकराने से साउंड प्ले होता है, तो इससे अपने पोएट जो है पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है बाय द पैटर ऑफ द रेन। ठीक है, रेन के पैटर से। सो यही था आपका ये चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था आप उसका आंसर भी ज़रूर दें। थैंक यू, बाय बाय।